वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने कंपनी के बारे में कैसे डिस्क्राइब करें, और 2 क्वेश्चन टेकअप करेंगे और अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रेजेंट कंपनी। ठीक है, जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो तो उस कंपनी में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बताना है और आपके कंपनी का वर्क एक्टिविटी क्या था, ये सारा डिटेल हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा कि आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि पिछले कंपनी में आपकी कौन सी एक्टिविटी चलती है, थोड़ा डिस्क्राइब करिए, तो आपको बहुत लंबा नहीं खींचना है। जो मेजर एक्टिविटीज़ है ना वही बताना है। फॉर एग्जांपल जो कॉमन एक्टिविटीज़ चलता है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप मान लो कंस्ट्रक्शन में कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में अभी कंस्ट्रक्शन होने को है। सपोज दैट आप कंस्ट्रक्शन बोले तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, या आपका कोई रिफाइनरीज अभी नया तैयार हो रहा है, या कोई प्लांट नया लगना शुरू हो गया, तो उसमें कौन कौन सा मेजर एक्टिविटी चलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अपने एंड से, मेरे सिर्फ यही देख के, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के वही डायरेक्ट जाकर बोल दिए, ऐसा नहीं करना। आपको दिमाग को इसको ना घुमाना है कि हमारा कौन कौन सा काम चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले हाइट वर्क चलेगा। अब हाइट वर्क में जो 1.8 मीटर के ऊपर होगा सारा हाइट वर्क में है। अब वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करना कि अल्ट्रा हाई रिस्क, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है हॉट वर्क तो चलता ही होगा, हॉट वर्क। तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल का वर्क, तो मतलब हर प्लांट में इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, चौथा आपको क्या बताना है, एक्सकवेशन अगर होता होगा तो, है ना, अगर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा तो एक्सकवेशन होगा ही होगा, एक्सकवेशन वर्क। और उसके बाद आपका अगर कुछ गैस का स्टोरेज हो रहा है या लिफ्टिंग, हाँ लिफ्टिंग, मटेरियल लिफ्टिंग शिफ्टिंग ये। और आप मतलब एक दिमाग थोड़ा सा दौड़ा लेना है, ओवरव्यू कर लेना है कि हमारे प्लांट में कौन कौन सा एक्टिविटी चलती है। और एक चीज़ और, जब आप ये सारा वर्क बताएंगे तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेगा इंटरव्यूअर। अगर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो इसी का हजार्ड्स पूछेगा, इसी का कंट्रोल मेजर पूछेगा आपसे। ठीक है, ये रहा, आपको डिटेल कर लेना है। उसमें केमिकल्स भी आते होंगे, स्टोर होते होंगे, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर जो भी एक्टिविटी चलती है वो आपको डिस्क्राइब करना रहेगा इंटरव्यूअर के सामने। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं कि एज ए सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर जो भी आप हैं, आपसे पूछेगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर कंपनी क्या है वो बताओ, आपका काम क्या है वो डिटेल करना है। ठीक है, तो आपको देखिए एज ए सेफ्टी इंजीनियर मैं बता रहा हूँ क्या क्या काम होता है आपका। सबसे पहला आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, सबसे पहले आपको कंप्लायंसेस देखना रहता है। और जो मैं बता रहा हूँ मतलब सेफ्टी कंप्लायंसेस क्या होएगा वो देखना रहेगा, और अपना सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना होता है वो सारा चीज़ें आपको बताना है। चलिए एग्जांपल के साथ बताते हैं। मतलब कंप्लायंसेस का ओवरऑल आ जाएगा, मतलब 2 ही वर्ड में समाप्त करने की कोशिश किया, क्या सेफ्टी कंप्लायंसेस और हमारा सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं साइड पे, वो सारा चीज़ आपको डिस्क्राइब करना रहेगा इंटरव्यूअर के सामने। सबसे पहले अगर आप बात करें तो क्या बताना है कि सर हम सबसे पहले एज ए सीनियर सेफ्टी इंजीनियर जाते हैं साइड पे, तो हम क्या करते हैं अपने छोटी टीम जो हमारी है, हमारे अंडर जैसे 2-3 लोग हैं, तो हम उनके साथ 2 मिनट 3 मिनट का एक रिव्यू करते हैं। पिछले डे का हम ओवरव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ करा और क्या क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है आज, मतलब 2-3 मिनट का उनके साथ करते हैं। और फिर हम अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर है तो ऐसे बताएंगे कि हम जाते हैं साइड पे, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे हैं उनके साथ एक छोटा सा जो भी काम रहता है काम को डिस्क्राइब करते हैं, काम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उससे होने वाली खतरा को डिस्क्राइब, मतलब एक टीबीटी कराते हैं। ठीक है, अपने मैन पावर के साथ टीबीटी करते हैं। टीबीटी करने के बाद उस जगह को इंश्योर करते हैं, वहाँ की खतरा को समझते हैं, मतलब हजार्ड्स को समझते हैं, और हजार्ड्स को मिटिगेट कैसे करना उसको समझते हैं। फिर परमिट लेते हैं, कौन लेता है, सुपरवाइजर को बोलते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है परमिट लेने के लिए उसको हम बोलते हैं परमिट लेने के लिए, वो परमिट लेता है, हम रिव्यू करते हैं, फिर अपना भी साइन करते हैं उस पर। साइन करने के बाद हम फिर जितना भी कंप्लायंसेस पूरा करना है, फॉर एग्जांपल हमारा हॉट वर्क चल रहा है तो हॉट वर्क का कंप्लायंसेस होना चाहिए, जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर, हमारे जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको फुलफिल करा के ही हम फिर देन क्या करते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसीजर काम करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीक़ा से आपको बताना है। फिर हमें क्या करना है कि हम ये भी बताना है कि हम सर फिर मॉनिटर करते रहते हैं, और फिर उस समय जो भी हमें नॉन कंप्लायंसेस दिखती है हम उसको कंप्लाई करने के लिए बोलते हैं। इस तरीक़ा से आपको बताना है। फिर आपको क्या बताना है कि सर ये तो हो गया डे बेसिस पे। फिर आपको बताना है कि ट्रेनिंग शेड्यूल हमने बनाया हुआ है कि हम ट्रेनिंग देते हैं। एक शेड्यूल हमारा है कि ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, सेफ्टी कल्चर को अवगत कराते हैं, है ना। सेफ्टी कल्चर के लिए हमारे पास जो एक HSC प्लान है उस तहत हम काम करते हैं। तो ये सारा चीज़ें हमें डिस्क्राइब, जब HSC प्लान बोलिएगा तो HSC प्लान के बारे में पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। और फिर आपको जैसे आपको बताना रहेगा क्या कि हम जो भी काम कराते हैं उसका JSA भी प्रिपेयर करते हैं, रिस्क असेसमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये जितना आपके दिमाग में आ सकता है एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, फिर इंटरव्यूअर के सामने जाइए, क्योंकि वो आपसे किस तरीका का क्वेश्चन करेगा वो समझता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बढ़िया से आपको प्रिपेयर होके ही जाना रहेगा। तो ये रहा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको बताना रहेगा कि सर हम मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, हम ना वीकली रिव्यू मीटिंग लेते हैं अपने टीम के साथ, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर के साथ हर वीक में, जो भी आप जैसे सैटरडे को या मंडे को रखते हैं। तो एक हम ओवरव्यू कमेटी मीटिंग रखते हैं, उसमें हम टारगेट देते हैं कि जो भी नॉन कंप्लायंसेस है उसको एक टारगेट डेट में कंप्लीट करने के लिए टारगेट देते हैं। तो फिर हम मंथली रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें भी मंथली रिपोर्ट में हम सारा चीज़ रिव्यू करते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, सामने वालों को अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बताना है क्लियरली, ठीक है, ताकि सामने वालों को लगे हाँ भाई दिस पर्सन इज़ सूटेबल फॉर मी और फॉर माई कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिव्यू करके जाना है और उसके सामने रखना है, तब जाके आपको एक अच्छा उसके सामने आप अपना इमेज बना सकते हैं बढ़िया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने रेगुलर बताता है कि पिछला मैंने आपको टॉपिक बताया है कि ये 20 टॉपिक रहेंगे, फिर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर आज हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से बताना है वो भी बता दिया, अपने कंपनी के बारे में किस तरीके से बताना है वो भी बता दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा, हमने बताया था क्या कि आपको जो कॉमन जैसे ना उसके पूरा डिटेल बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉट वर्क, हाइट वर्क जो मैंने बोल रहा है उसके बारे में पूछेगा, तो आपको कैसे डिटेल बताना है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगा जो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ओके।